नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। एशियन पब्लिक टीवी इंटरनेशनल खबरों में हम सबसे पहले आपको अमेरिका में एक बार फिर से पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है। अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ सुनवाई अंतिम चरण में है। इस बीच मिनेसोटा के ब्रुकलिन सेंटर में पुलिस कार्रवाई में एक कार ड्राइवर की मौत हो गई। ब्रुकलिन सेंटर पुलिस के बयान के अनुसार अधिकारियों को पता चला कि कार चला रहे नाउंटे राइट के खिलाफ वारंट जारी है। इसके बाद उन्हें दोपहर 2 बजे कुछ समय पहले पुलिस ने रोका। पुलिस ने कहा कि जब उनसे राइट को पकड़ने की कोशिश की तो वह फिर से वाहन में सवार हो गया। उसने वहां से जाने की कोशिश की, कुछ दूर आगे ही गया था, तभी एक अधिकारी ने वाहन पर गोली चला दी। वाहन कुछ दूर आगे जाकर एक अन्य वाहन से टकरा गया। इस दौरान एक अन्य महिला यात्री भी घायल हो गई। स्टार ट्रिब्यून ने बताया कि इस घटना से एक पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेंटी ने कहा है कि अगर कोई भविष्य को देखना है और महसूस करना है तो उसे भारत आना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत में अमेरिका का राजदूत बनकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेंटी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि यदि आप भविष्य देखना चाहते हैं तो भारत आइए, यदि आप भविष्य को महसूस करना चाहते हैं तो भारत आइए, यदि आप भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो भारत आइए। अमेरिकी दूतावास के मुखिया के रूप में हर दिन ऐसा करने में मैं सक्षम हूं और इस कारण से आप अपने को मैं भाग्यशाली मानता हूं। कनाडा की सरकार ने आरोप लगाया है कि भारत उनके चुनाव में दखल दे रहा है, लेकिन अब उसे इन आरोपों के पीछे हटना पड़ा है। इस बीच कनाडा की घरेलू जासूसी एजेंसी के एक अधिकारी जांच की गवाही में बताया है कि चीन ने देश के पिछले 2 चुनावों में हस्तक्षेप किया है। यह कनाडा की राजनीति में संदिग्ध चीनी भागीदारी का अब तक का सबसे बड़ा मजबूत प्रदर्शन है। कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा की ओर से एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें शीर्षक कनाडा के डेमोक्रेटिक संस्थानों के लिए विदेशी हस्तक्षेप खतरों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को ब्रीफिंग है। इसमें कहा गया है कि हम जानते हैं कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 19 और 21 के आम चुनाव में गुप्त भ्रामक तरीके से हस्तक्षेप किया था। इन दोनों ही चुनावों में प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो की पार्टी जीती थी। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि देश में 21 के चुनाव की निगरानी करने वाले वरिष्ठ कनाडाई अधिकारियों के एक पैनल को उन राष्ट्रीय चुनावों को प्रभावित करने के भारत के किसी भी प्रयास के सबूत नहीं मिले हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिंग्स का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। गॉड पार्टिकल की खोज करने का श्रेय उनको जाता है। उनको हिंग्स बोसोन सिद्धांत के लिए संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके निधन की खबर एलिवर्ड विश्वविद्यालय की तरफ से दी गई। पीटर हिंग्स ने एक स्कॉटिश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर पीटर हिंग्स ने करीब 5 दशक तक अपनी सेवाएं दी हैं। यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी कर कहा, बीमारी के बाद पीटर हिंग्स ने अपने घर पर अंतिम सांस ली। यूनिवर्सिटी ने अपने बयान में पीटर हिंग्स को एक महान शिक्षक, गुरु, युवा वैज्ञानिक की पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला बताया है। पीटर हिंग्स के परिवार ने मीडिया और जनता से इस घड़ी में उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की है। ये जानकारी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है। वैज्ञानिक पीटर हिंग्स ने इस बड़ी पहेली को सुलझाने का काम किया। ब्रह्मांड में द्रव्यमान कैसे हैं, इस तरह से भौतिकी की एक बड़ी पहेली को उन्होंने हल कर दिया था। इस उपलब्धि के बाद पीटर हिंग्स को किताबों में अल्बर्ट आइंस्टीन और मैक्स प्लैंक के साथ जगह मिली थी। पाकिस्तान के भीतर संदिग्ध आतंकवादियों की कथित हत्याओं को लेकर छपी रिपोर्ट को भारत ने खारिज कर दिया है। भारत ने द गार्जियन अखबार की टारगेट किलिंग का दावा करने वाली रिपोर्ट को झूठा और भारत विरोधी प्रचार बताकर खारिज कर दिया। अब अमेरिका ने भी इस बारे में प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। मिलर ने कहा कि अमेरिका इस मामले में आई मीडिया रिपोर्ट को ध्यान में बनाए हुए है। हम इस मामले के लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते और दोनों पक्षों से अनुरोध करेंगे कि वे तनाव से बचें और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजें। द गार्डियन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने 19 के पुलवामा हमले के बाद से ऐसी 20 हत्याओं को अंजाम दिया है। एशियन पब्लिक टीवी इंटरनेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।